गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, प्रिपरेशन में मैं एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का प्रिपरेशन कल के लेक्चर में दिया था, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फ्रॉम एल्कीन, सॉरी एल्काइन, एल्कीन का बता दिया है, ठीक है। एल्काइन जो है कभी भी मोनोहैलाइड नहीं देता है क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल में आप ये देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। हमने इस पर HBr का रिएक्शन कराया तो सिंपली होगा, ये सिमेट्रिकल है तो एक पर H जाएगा दूसरे पर Br जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा तो ये आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Br, ठीक है। अगर हमने फिर से इसमें एक मोल HBr डाला तब यहां पर क्या होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। कैसा एडिशन होगा, मार्कोनिकॉफ, क्योंकि देखो इस पर हाइड्रोजन एक है और इस पर हाइड्रोजन 2 है तो हमेशा एडिशन जो होगा मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। तो फिर से मिलेगा CH, ठीक है ना, 3CH Br या Br2 लिखो, ऐसे मिलेगा। ये तो सिमेट्रिकल था, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ क्या है, डाइब्रोमो, ठीक है ना, इथेन, ठीक है ना, या इथेन डाइब्रोमाइड, हम एथाइलिडीन डाइब्रोमाइड हम कर सकते हैं, एथाइलिडीन डाइब्रोमाइड ये लिख सकते हैं। दूसरा, अगर एसिमेट्रिकल हम लेते हैं CH3C, ठीक है ना, अब यहां पर CH, ठीक है, यहां पर HBr लिया, फिर से वही बात आएगी। अब यहां पर फिर से क्या होगा, मार्कोनिकॉफ यहीं पर हो जाएगा क्योंकि इस पर हाइड्रोजन क्या है, एक है, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो नेगेटिव आयन किस पर जुड़ेगा, बोलो, जिस पर हाइड्रोजन कम है। तो CH Br CH2, फिर से आप HBr, वही मार्कोनिकॉफ आएगा, CH3C Br Br ये CH3, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये 1 था और ये क्या हो जाएगा 2 डाइब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना। अब आप ये देखो, यहां पर क्या था, जेम डाइहैलाइड था, जेम डाइहैलाइड है और यहां भी जेम है, ये क्या है, टर्मिनल है और ये क्या है, नॉन टर्मिनल है। तो मोनोहैलाइड इसे एल्काइन से नहीं बन सकता है, ठीक है ना। बट आगे चल करके इसे भी पढ़ना है। अब अगला आता है प्रिपरेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाय हुन्सडिगर रिएक्शन, बाय हुन्सडिगर रिएक्शन, ठीक है। हुन्सडिगर रिएक्शन से क्या है, यहां पर सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और ब्रोमीन का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ CCl2 से कराएंगे तो हमें एल्काइल हैलाइड मिलेगा, RCOOAg प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है ना। RBr मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा प्लस AgBr मिलेगा, ठीक है ना। अब ये होता कैसे है, ये देखिए, R, ठीक है ना, CCl4 में पहले ये देखो, Br2 Br फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल जाएगा, अब C AG
Br फ्री रेडिकल है, साइज बड़ी होने के कारण बहुत जल्दी कोवैलेंट नेचर का होता है, तो ये भी फ्री रेडिकल में ही टूटेगा, ये भी क्या होगा, फ्री रेडिकल में टूटेगा। ठीक है, अब RCO फ्री रेडिकल प्लस क्या आ जाएगा, AgBr, राइट। अब यहां पर RCO फ्री रेडिकल, अब इस फ्री रेडिकल के कारण ये कार्बन कार्बन फ्री रेडिकल में टूटेगा। देखो, ये कार्बन फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में, देख यहां पर ये भी फ्री रेडिकल है और ये भी फ्री रेडिकल, आपस में क्या करेंगे, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये जो मिलेगा हमें R फ्री रेडिकल प्लस CO2 बाहर निकल गया, ठीक है ना, ये CO2 क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब सॉल्यूशन में हमें देखो Br हमने केवल एक यहां पर यूज किया है और एक Br यहां पर बचा हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये देखो R फ्री रेडिकल प्लस दूसरा Br फ्री रेडिकल, ये क्या बना लिया, RBr। इस तरह से ये इसका मैग्नीशियम होता है, क्लियर है ना। इसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फ्री रेडिकल मैग्नीशियम, क्लियर। चलिए आगे यहां पर हम इस तरह से एक हम ले लें CH3 CH2 COOAg प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 Br प्लस CO2 प्लस AgBr, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर इसमें जो लास्ट हम पढ़ेंगे, बाई आयन एक्सचेंज मेथड, बाई आयन एक्सचेंज मेथड। बाई अगला सॉरी इसको चलिए, बाई आयन एक्सचेंज मेथड। इसमें दो मेथड हमें पढ़नी है आयन एक्सचेंज मेथड में। पहला है फिंकेल स्टीन रिएक्शन, ठीक है ना। अब यहां पर हमने ये ले लिया, हमें R, ये देखो CH3 CH2 Cl, ठीक है ना, ये हमें NaI से रिएक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ क्या, एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है ना। और तब ये मिलेगा CH3, ठीक है ना, CH2I, आयोडाइड बनाने के लिए बेसिकली ये यूज होता है, ठीक है ना, प्लस NaCl। आप ये भी कर सकते हो CH3 Br यहाँ पर NaI, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर एसीटोन एक एप्रोटिक सॉल्वेंट है, कैसा है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एसीटोन, ठीक है ना। अब यहाँ पर CH3I प्लस NaBr, ठीक है ना। अब इस तरह से हमें देखेंगे कि फिंकेल स्टीन में न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ, ये तो सिंपल सा होगा, आयन एक्सचेंज मेथड चाहिए, बेसिकली किसके लिए होता है, फॉर्मेशन ऑफ आयोडाइड, यहां पर ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ आयोडाइड, आयोडाइड फॉर्मेशन के लिए फिंकेल स्टीन रिएक्शन यूज होता है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको देखना होगा,
कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हैलाइड आयन, फिलिसिटी ऑफ हैलाइड आयन, ठीक है। अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी यहां पर ध्यान रखना होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक, प्रोटिक का मतलब जिसमें प्रोटॉन हो, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट आप यूज करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एक में प्रोटॉन होगा और दूसरे में प्रोटॉन नहीं होगा, ठीक है ना। यानी जिसमें हाइड्रोजन, जैसे एथाइल अल्कोहल क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। एथाइल अल्कोहल क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्योंकि आसानी से ये C2H5O नेगेटिव प्लस एक प्रोटॉन दे देता है। इसे हम क्या कहेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और यहां पर लिखवा देता हूं, पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होता है, F, ठीक है ना। यहां पर F पुअर न्यूक्लियोफाइल है, Cl Br I यानी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन ए प्रोटीन में F नेगेटिव स्ट्रॉन्गर हो जाता है, Cl नेगेटिव स्ट्रॉन्गर हो जाता है, Br, और ये I सबसे पुअर हो जाता है। आप यहां पर ये देखो पोलर, ठीक है ना, और प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। अब यहां पर जैसे C2H5OH, ठीक है ना। यानी करने का मतलब जिसमें आपको हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, लिविंग हाइड्रोजन हो, वो क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। अब यहां पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आप यूज करते हो, तो यहां पर हो जाएगा DMSO, DMSO, ठीक है ना। अब यहां पर ये देखोगे, इसे कहते हैं डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, नाम है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, DMSO। ये देखो CH3S CH3, इसमें कोई प्रोटॉन है नहीं है, ठीक है। एसीटोन ले लो तो क्या मिलेगा, CH3CO CH3, ये क्या है, सारे के सारे क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां पर हीट करना होगा, इस तरह से आपको ये देखना होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है ना। अब आप यहां पर देखो इसी रिएक्शन को, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। आई क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये बहुत तेजी से उसको डिस्प्लेस कर देगा न्यूक्लियोफाइल को। ये प्रोटीन में क्या है, F इसको ज्यादा डिस्प्लेस कर देगा। तो आगे इसमें हम आगे चलते हैं, देखते हैं, किसी तरह का इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला है बाई स्वार्ट रिएक्शन, दूसरा है बाई स्वार्ट्स रिएक्शन। बाई स्वार्ट्स रिएक्शन, अब यहां पर
ये देखो यहाँ भी हैलाइड एक्सचेंज है, लेकिन यहाँ किसके लिए होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, आपने ये ले लिया CH3Cl प्लस Ag, ठीक है ना, F, सिंपल सा हो जाएगा CH3F, क्योंकि फ्लोराइड डायरेक्ट मेथड से हम नहीं बना सकते, क्या आ जाएगा? AgCl, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये गैसेस स्टेट में क्या होगा? ये गैसेस स्टेट में निकल जाएगा, इसे कलेक्ट कर लेंगे तो प्योर फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। आप इसके जगह पर हम 2CH3Cl ले लें, Hg2Cl2 हमने ये भी ले लिया, और यहाँ पर कर दिया 2CH3F प्लस Hg2 और F2 यहाँ पर होगा F2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl2। सिंपल सा, ये आयन एक्सचेंज मेथड होता है। क्लियर है ना? इस तरह से एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन यानी मोनोहैलाइड के प्रिपरेशन को हमने बनाने का प्रोसेस देख लिया है। ठीक है, आगे चलिए। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। यहां पर पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। यहां पर CH3F, CH3Cl और CH3Br, C2H5Br, ये क्या है? गैस है एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर पर क्या है? गैस है। CH3I क्या है? लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। ये क्या है? लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर पर, ठीक है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इसका बढ़ जाता है। आगे चलिए, एल्काइल हैलाइड अप टू, एल्काइल हैलाइड अप टू, ठीक है ना, कार्बन 18 आर लिक्विड। इसके बाद क्या आ जाते हैं? एंड देन सॉलिड। एंड आफ्टर C18 ये कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। ये दूसरा आता है सॉल्युबिलिटी। दूसरा क्या आता है? सॉल्युबिलिटी। चल दूसरा हम आते हैं सॉल्युबिलिटी। ये रखने वाले हैं, आपको याद रखना होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, ठीक है ना, CCl4 बेंजीन भी लिख लो, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये इसमें सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
बॉइलिंग पॉइंट। फॉर अ गिवन एल्काइल हैलाइड, अगर एल्काइल हैलाइड दिया गया है तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट आर आई आयोडाइड इज ग्रेटर देन, आर कॉमन है, आर क्या है, कॉमन है, आर बी आर इज क्या, आर सी एल इज आर एफ। क्यों कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। यहां पर इसका आर तो कॉमन है सब में, इसका एटॉमिक मास इन सबसे क्या है, बड़ा है, 127 है, ठीक है ना। और नेक्स्ट इन आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, इन आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, इन आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी एल्काइल हैलाइड क्या, सेकेंडरी, देन टर्शियरी, ठीक है ना। बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया कम होती है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे, सपोज करो CH3 CH2 CH2, ठीक है ना, Br। अब आप देखो CH3, ठीक है, CH2H CH2Br, ये सेकेंडरी हो गया। आप ये कर सकते हो CH3 Br CH2 CH3, ये 1 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया 2 डिग्री, और ये CH3 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 Br, ये क्या हो गया 3 डिग्री, ये क्या हो गया, तो प्राइमरी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी। इस तरह के बॉइलिंग पॉइंट में आप इसे डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है ना। 11th में ये सारी चीजें बताई गई थी। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, एक तो होता है मॉलिक्यूलर वेट पर और एक होता है क्या, सरफेस एरिया पर, ठीक है। ठीक है, अब आप ये देखो, फॉर अ गिवन हाइड्रोजन इन एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। फॉर तीसरा है, फॉर अ गिवन हाइड्रोजन ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to number of carbon in alkyl group। ये रहा बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। अब यहां पर ये देखो CH3 Br, C2H5 Br, C3H7 Br, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसकी सबसे ज्यादा है। वही बात आ गई, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मॉलिक्यूलर वेट। या फिर एल्काइल ग्रुप का क्या होता है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, जब सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अब आते हैं डाइपोल मोमेंट।
या पोलैरिटी। चलना है डाइपोल मोमेंट। या पोलैरिटी। आप जानते हो पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उतना क्लियर होगा। बट इस तरह से होना चाहिए CH3F इज मोर, ठीक है ना, देन ये क्या हो जाएगा CH3Cl इज CH3Br is CH3I, but due to very small size of F, there is F and carbon, there is inter-electronic repulsion, ठीक है ना। तो डाइपोल मोमेंट, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जब ज्यादा होता है तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कम हो जाता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है ना। द करेक्ट पोलैरिटी या डाइपोल मोमेंट इज CH3Cl is greater than CH3F is greater than CH3Br is greater than CH3I। तो ये सही है, ये गलत है, ध्यान रखना। इसका रीजन हमने दे दिया है, क्लियर है ना। ये देखो यहाँ पर कहीं मैकेनिज्म नहीं, सारे इंफॉर्मेटिव बातें हैं। ये इंफॉर्मेटिव बातों को आपको लर्न करना होगा, ये फिजिकल में है, ठीक है ना। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टी अब यहीं पर आपको कंपटीशन का मिलेगा, वो अभी बोर्ड का था, अब यहां पर आपको मिलेगा वो कंपटीशन से रिलेटेड, नीट और जेईई से रिलेटेड, ठीक है ना। अब आप ये देखो, सबसे पहली बात होती है रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड सबसे बड़ी बात होती है कि ये RH बॉन्ड, जितना जल्दी से RH बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो यहां पर रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि आसानी से टूटेगा बॉन्ड लेंथ, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो जल्दी टूटेगा नहीं, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। या बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अब हम इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर R को कांस्टेंट कर दें तो जितने भी हाइड्रोजन है जिसकी साइज बड़ी होगी उसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा और जल्दी से टूट जाएगा, और तब वो जल्दी ही रिएक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा RI इज मोर रिएक्टिव देन R, Br इज मोर रिएक्टिव देन RCl। नॉर्मली हम यहीं तक पढ़ते हैं क्योंकि R और F की बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी होती है, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जल्दी से ब्रेक नहीं होता है। तो बेसिकली रिएक्शन हम इस पर, ये तीनों पर देखें, आयोडाइड, ब्रोमाइड और, ठीक है, आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड, ठीक है। अब हम चलते हैं यहां पर
क्योंकि बॉन्ड एक पोलर नेचर का है, तो डेफिनेटली जब ये टूटेगा तो आप देखो इस पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने का कारण ये दो तरह का रिएक्शन दे सकता है सिंपली। पहला तो ये होगा कि सब्स्टिट्यूशन देगा, और दूसरा रिएक्शन ये दे सकता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है बेस पर, अगर स्ट्रॉन्गर बेस है तो डेफिनेटली वो एलिमिनेशन देगा, अगर वीकर बेस है तब वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये देखो ठीक है। अब आप ये देखो यहां पर आर एक्स, ठीक है ना। यहां पर देखो हमने क्या लिया, KOH, ठीक है ना, एक कोष दिया, आसानी से न्यूक्लियोफाइल डेवलप करेगा। लेकिन अगर हमने KOH हमने एल्कोहलिक दे दिया, यानी प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया, ठीक है ना, तब ये क्या देगा, न्यूक्लियोफिलिक, यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहां पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां पर क्या मिलेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में आप ये देख लो, CH3 CH2Br, आपने KOH क्या दिया, बोलो, एक्वस दे दिया, तो ये मिला CH3, ठीक है, CH2OH प्लस KBr, आगे सिंपल। लेकिन अगर यहीं पर आपने ये उठा लिया KOH एल्कोहलिक ले लिया, तो डेफिनेटली क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा तो क्या होगा, अनसैचुरेशन होगा, प्लस KBr प्लस H2O, ठीक है। तो इस तरह से आपका दो तरह का रिएक्शन दे सकता है डिपेंडिंग अपॉन द बेस, ठीक है ना। अब यहां पर हम सबसे पहले उठाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो जीओसी आप लोग कहे थे कि फिर से रिवाइज कर दिए, देखिए यहीं पर रिवाइज हो रहा है, इसको ध्यान से रखना। और 11th में जो हमने पढ़ाया था, 11th में जो पढ़ाया था, अब उसी में हम आगे बढ़ेंगे, उसको पढ़ाते हुए उसमें और भी आगे बढ़ाएंगे। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना। तो सबसे पहली बात हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। यहां पर RX है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ये मिला RNU प्लस X नेगेटिव। इस तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब ये SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है, SN1 SN2, और SNI हमने वहां पर बता दिया है, SNI हमने बता दिया है, ठीक है ना। तो SNI के बारे में कोई दिक्कत नहीं, जैसे PCl5 का रिएक्शन था, SOCl2 का रिएक्शन था, ZnCl2 से ल्यूकास रिएजेंट से, तो वहां पर हमने बता दिया है, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 का। पहला है SN1
रिएक्शन। ध्यान से देखिए इसको। मेन फैक्टर क्या होता है? SN1 यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। पहला क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर टू स्टेप रिएक्शन होता है। दूसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट, हमेशा क्या होता है? कार्बोकेटायन होता है, कार्बोकेटायन होता है। क्लियर? तीसरा स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री हमेशा ये क्या देगा? रेसमिक मिक्सचर देगा। क्या देगा? रेसमिक मिक्सचर। ठीक है ना? चौथा काइनेटिक ऑफ रिएक्शन क्या देगा? काइनेटिक ऑफ रिएक्शन हमेशा ये, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर यूनिमॉलिक्यूलर है तो क्या देगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी फ्लो रेट में केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। पांचवा रिएक्टिविटी आप देखें, हमेशा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री एंड देन मेथाइल। ठीक है ना? देन मेथाइल कार्बोकेटायन। इस तरह से ये हो जाएगा, मेनली गिवन बाय एल्काइल हैलाइड एल्कोहल। ठीक है? तो इसके बारे में एक ही पॉइंट था, इसको आप जान लीजिए। तो इसके बारे में इतना तक तो हमने बताया था 11वीं में। अब इसके आगे की कहानी जो थोड़ा डीप में जाना है अभी शुरू कर देंगे, तो बीच में रह जाएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो कल इसको शुरू करेंगे। थैंक यू।